तो देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा कि अगर नॉट एग्जैक्ट है इक्वेशन तो हम कितने केस होते हैं, देयर आर 4 केसेस। तो 2 केसेस में करवा चुका था। अब नेक्स्ट 2 केस में कब आएगा देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन दिया है डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2xy। अचानक ऐसे एग्जाम में आ गया तो ये वेरिएबल सेपरेबल तो बन नहीं सकता, टर्म के फॉर्म में है। तो डी एक्स यहाँ जाएगा तो डी एक्स की रेंज में वाई डिस्टर्ब करेगा, ये लीनियर में नहीं बन सकता। अगर डिवाइड करने को उसकी तो लीनियर में 3 टर्म होती है, कौन कौन सी, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या तो 4 टर्म बन जाएंगी, एक यहाँ दूसरी डिवाइड करोगे तीसरी चौथी। इसका मतलब हमें एग्जैक्ट साइड ही जाना पड़ेगा, मतलब हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म बनाना पड़ेगा हमें। तो ये सब ऑप्शन जल्दी प्रैक्टिस से आ जाते हैं कि ये इसलिए, ये इस केस का इसलिए है और इसलिए नहीं है, इसलिए है और इसलिए नहीं करते रहते हम। तो ये पहुंच गया यहाँ और ये पहुंच गया यहाँ, तो ये हो गया 2xy डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको हमने यहाँ भेज दिया, ठीक है ना, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। हम इसको इस साइड क्यों मिलाए, क्योंकि पहले dx होता है उसे तो m बोलते हैं, फिर dy वाले को n बोलते हैं। तो इसको हमें मान के चल रहे हैं, हम एग्जैक्ट से करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मान लिया, तो m क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और इसका n कितना है माइनस 2xy। तो पार्शली डिफरेंशिएट होना है m को किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो इसका तो हो जाएगा 0, जो रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा है, इसका कितना हो जाएगा 2y और इसका 0, मतलब डेल m बाई डेल y कितना आ गया है 2y। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसको किसके रिस्पेक्ट में होना है, x के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा 2, x का कितना हो गया 1, इतना, मतलब माइनस 2y। तो क्या ये एग्जैक्ट है, यहाँ 2y था यहाँ माइनस 2y है, यहाँ एग्जैक्ट नहीं है, मतलब डेल m बाई डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x। इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है। तो हम आते हैं, क्या ये होमोजीनियस है, देखो डिग्री 2 यहाँ 3 टर्म है, यहाँ इसकी डिग्री 2 नहीं है, देखो बाकी सब डिग्री 2 थी, यहाँ भी 2 थी, यहाँ भी 2 थी, यहाँ भी 2, ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 थर्ड टर्म में डिग्री इसकी 0 है, यहाँ डिग्री 3 है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो क्या इस अगले सेकंड केस का है, इसमें से तो y कॉमन निकाल लिया, इसमें से x कॉमन कहाँ से निकाल लोगे, मतलब सेकंड केस का नहीं है। तो सीधे हम इस थर्ड और फोर्थ पे आएंगे, लेकिन उसके पहले हमें क्या निकाल लें कि किससे डिवाइड होना है, 1/m से होना है या 1/-m से डिवाइड होना है उसको। तो पहले हम क्या निकाल लें, डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x देखते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, नाउ डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x किया हमने। तो डेल m बाई डेल y क्या था, ये है 2y और ये है माइनस डेल n बाई डेल x क्या है माइनस 2y। तो ये तो माइनस माइनस क्या होने जा रहा है प्लस, मतलब ये तो हो गया ऊपर 4y, समझिएगा बात को 4y। अब ये बोलता है कि हम इसको किससे डिवाइड करें, हम 4y हो गया, तो डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x। अब हमारे दिमाग में आ गया है कि आ चुका है 4y, ठीक है ना, इसके लिए 4y तो किससे डिवाइड होगा, इससे कहा गया, ये तो इससे होगा m से कि n से। हम छोटी टर्म को ट्राई करते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे बड़ी टर्म हो जाएगी 1/m करोगे, लेकिन ये छोटी टर्म है। तो छोटी टर्म क्या है 1/n लिया, तो 1/n क्या है 1/-2xy और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 4y, सही ना। तो क्यों डिवाइड किया, क्योंकि छोटी टर्म ही उसको सेटिस्फाई कर रही है और बड़ी टर्म से कोई रिजल्ट आता नहीं। तो
हमने देखा इस y से ये y कैंसिल, इस 2 से थोड़ा सा ये 2 कैंसिल, कितना आ रहा है ये 2/x और माइनस आ गया, -2/x आ गया। अब ये बोलता है कि अगर n से डिवाइड हुआ हो तो x की टर्म में आए, टर्म्स ऑफ x ओनली, उसके अंदर y ना हो, इसके अंदर y नहीं है, तो ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है दैट इज फंक्शन ऑफ x ओनली, दैट इज फंक्शन ऑफ x ओनली। इस x का फंक्शन है, नहीं है क्या, x का फंक्शन है तो if कैसे निकलता है, e की पावर कितना, फंक्शन ऑफ x dx, सही ना। तो देयरफॉर इसका if क्या होगा, e की पावर फंक्शन ऑफ x dx। मतलब ये जो है इसको थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी हमें, ये फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई होना, इसलिए मैं इसको क्लियर नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। इसका हम if निकाल लें पहले, if तो if कितना आ गया, इसका if ये e की पावर इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x क्या है, ये फंक्शन ऑफ x है, क्या है फंक्शन ऑफ x, इसको हमने क्या मान लिया, ये क्या हमारा फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। इसका जो रिजल्ट आता है उसको फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, इसका जो रिजल्ट आता है उसको फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। तो हमने यहाँ क्या लगाया, -2/x, तो फिर -2 बाहर निकाला, ये कितना हो गया 1/x dx। तो कितना होता है इसका इंटीग्रेशन, इसका होता है 1/x का क्या होता है log x। अब एक प्रॉपर्टी हम जाते हैं, e की पावर log डिब्बा, क्या होता है, डिब्बा होता है, लेकिन सामने ये ना हो तब इसका यूज कर पाते, सामने कुछ ना हो तो इस 2 को यहाँ ला सकते हैं। तो इस द पावर -2 जो है इसको कहाँ ले जाएंगे हम, इसको हम ले जाएंगे, जल्दी से देखिए कहाँ ले जाएंगे इसको हम, यहाँ पावर में, तो log x की पावर -2, अब ये कैंसिल होकर कितना बचा, x की पावर -2 या फिर 1/x², ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा if आ गया। अब if का क्या होता है, if का हमेशा जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टी बाय फर्स्ट, if का हमने फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्ट बन चुका हुआ जब तक, तो जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट में तो 1/x² और ये x² प्लस y² प्लस 1 dx -1/x² इंटू 2xy dy इक्वल टू 0। इतना हो गया, ये इतना हो गया है। अब जल्दी से देखते हैं, हम जल्दी से देख लेते हैं इसको हम, क्या हो जाएगा, इसका ऐसा मल्टीप्लाई किया मतलब x² अपॉन x², फिर y² अपॉन x², फिर 1/x², सही ना, dx। और ये यहाँ तो दिख ही रहा है, एक x से एक x कैंसिल, ऊपर क्या आएगा 2y अपॉन x dy इक्वल टू 0। और अच्छे से लिखा है इसको, ये तो x से x कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यहाँ y² अपॉन x² प्लस 1/x² dx -2y/x dy इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड है। तो इसका m क्या है, इसका m है 1 प्लस y² अपॉन x² प्लस 1/x²। इसका n क्या है -2y अपॉन x। तो इक्वेशन सेकंड जो है वो क्या है, एग्जैक्ट है। क्यों है एग्जैक्ट, क्योंकि if से मल्टीप्लाई हो गया है इसलिए वो एग्जैक्ट है, ठीक है ना। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है mdx प्लस ndy। जल्दी से देख लेते हैं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन mdx, नया m,
तो एम डी एक्स में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये तो आएगा 0। क्यों आएगा 0? मालूम नहीं क्यों आएगा, क्योंकि एन में एक्स आ गया। तो एक्स अगर आ गया तो हम उसको हम लेते नहीं, लेफ्ट कर देते, छोड़ देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी टाइप क्वेश्चन किया था, ये वाई स्क्वायर इसको ऊपर ले गए। देखो 1 अपॉन एक्स होता तो लॉग बन जाता, 1 अपॉन एक्स, एक्स का क्या बन जाता, लॉग एक्स। लेकिन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, 1 से ऊपर पावर है, तो कैसे होता है, ये इस टाइप से होता है। अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले किया था इसी क्वेश्चन को हमने। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये -2 और एक्स की पावर -2, ठीक है ना। और कितना हो गया ये dx इक्वल टू सी, छोड़ दिया। तो अभी इसका इंटीग्रेशन x आ गया, और इसका कितना आया था 1/x आया था, इसका कितना आया था 1/x आया था, इक्वल टू सी। इसको थोड़ी देर पहले कहा था हमने ऐसा, या फिर और अच्छे से लिखा तो x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू सी। ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब हम IF से इसका मल्टीप्लाई हम जब कर देते हैं IF से, तो हमें फिर उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या चेक करने की, कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू है कि नहीं है। हम समझ जाते हैं इक्वल हो नहीं है, तो IF से मल्टीप्लाई हुआ है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम चारों की होमवर्क देखेंगे, ठीक है। सॉल्व एक्स वाई क्यूब प्लस वाई और क्या रिस्पेक्ट डी एक्स और 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 डी वाई इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन दिख ही रहा है। इसको लीनियर वेरिएबल सेपरेशन से चेक करने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े टर्म है, मतलब एग्जैक्ट से ही जाएगा। तो इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। और यहाँ पर इसका जो एम है, एम क्या है इसका, इसका एम है हमारा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, और इसका एन है 2 का इंटू किया तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू वाई की पावर 4, इतना आ गया ये, ठीक है। तो इसका हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, हमने y के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना जाएगा 3y स्क्वायर आएगा, तो 3 आ गए, 3x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। और इसका हमने किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये जाएगा 4x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 0, इतना आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब डेल एम बाय डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। देन इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट है, क्या नहीं है। तो हम क्या करें, हम क्या ये होमोजीनियस है, डिग्री 4 है, यहाँ 1 है, नहीं है। क्या ये इससे y कॉमन निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, इससे y कॉमन। क्या इससे x कॉमन निकल सकता है, इससे x कॉमन निकल सकता है। तो हम ये वाला केस हम समझ लेते हैं हम। तो मतलब सेकंड केस का भी नहीं है, फर्स्ट केस का भी नहीं है। तो हम अब थर्ड और फोर्थ एक साथ लगाएंगे हम। तो जल्दी से थर्ड और फोर्थ लगाना है, तो हम पहले डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स का पार्ट निकाल लें, फिर देखते हैं कि किससे डिवाइड होता है। जनरली क्या है, जो इनमें छोटी टर्म है वो उसको डिवाइड कर लेता है जनरली। जैसे ये बड़ी टर्म है, ये छोटी टर्म है, मतलब एम की ज़्यादा चांस है डिवाइड करने की, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो नाउ डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स निकाला हमने। फिर डिसाइड करेंगे किसको डिवाइड होना है, 1 अपॉन एम को या 1 अपॉन माइनस एम को। तो इसको निकाला, तो इसकी वैल्यू आई है 3xy स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसकी वैल्यू आई है 4xy स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो गया 3xy स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 2। तो ये दोनों इससे आ गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस 1, इतना आ गया ये, ठीक है ना।
या फिर देखा जाए माइनस कॉमन निकाल ही लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि किससे डिवाइड होगा ये, इससे या इससे। अगर इससे हम y कॉमन निकाल लें, समझिएगा, अगर इससे y कॉमन निकाल लें, दिख रहा है साफ साफ हमें, क्या दिख रहा है कि अगर m से y कॉमन निकाल दें तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। देखिए y कॉमन निकाला तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल कर देगा ये, तो हमें लग रहा है कि m ही डिवाइड करेगा, प्रैक्टिस से जाएगा। तो इसका मतलब जब m से डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन माइनस एम लिखते हैं, देयरफॉर किससे डिवाइड होगा, ये माइनस एम से, केस होता है 1 अपॉन माइनस एम से। तो ये कितना हो जाएगा, डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स। इसकी जो वैल्यू है ये 1 अपॉन माइनस एम, कितना है, एम है हमारा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू है, किसकी, इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, माइनस बाहर थी, माइनस इसकी वैल्यू थी माइनस और इतनी, ठीक है ना। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये ऊपर आ गया, ये ऊपर यहाँ लिख दिया एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, और इससे अगर y कॉमन निकाला तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इससे ये कैंसिल, मतलब कितना बचा, 1 अपॉन वाई बचा, 1 अपॉन वाई। तो ये किसका फंक्शन है, ये बोलता है जब हम m से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ y की टर्म में आए, जो काटने पीटने के बाद, तो फंक्शन ऑफ y है। तो ये क्या है, ये सिर्फ y की टर्म है, फंक्शन ऑफ y ओनली, दैट इज फंक्शन ऑफ y ओनली, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, मान लो कई बार एक मैंने क्वेश्चन देखा था, अभी होमवर्क में सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर आ गया, सर 2 हो गया, तो हम इसको फंक्शन ऑफ y ही माने, क्यों, क्योंकि 2 इंटू वाई की पावर 0 मान सकते हैं हम, 2 इंटू वाई की पावर 0, तो हम इसको कौन से केस का मान के चलेंगे, इसी केस का मान के लेके चलेंगे हम y का, क्योंकि m से डिवाइड हुआ है। तो एक बार बताई हमने कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर n से डिवाइड होता और 2 आता, तो हम n से डिवाइड होता और कोई नंबर 2 आता तो हम उसको x का फंक्शन मान के चलते, वो कोई नंबर आ गया m से डिवाइड करने के बाद तो उसको y का फंक्शन मान के चलेंगे हम, ठीक है ना। खैर अभी तो कितना है यहाँ पर अभी कितना आ गया है, ये 1 अपॉन y आ गया है। तो फिर इसका जो IF है वो निकाल लेते हैं जल्दी से हम। इसका IF, इस फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई होना है तो इसको मैं क्लियर नहीं करूंगा, जल्दी से देख लेते हैं। कितना हो जाएगा, IF क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ y dy, तो e टू द पावर माइनस तो कैंसिल हो ही गया था इसका, हाँ, 1 अपॉन वाई डी वाई, मतलब e टू द पावर 1 अपॉन वाई का क्या होगा, log y। तो ये कितना आ गया, ये तो y हो गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा IF, क्या हो गया, y हो गया, क्योंकि e की पावर e से log कैंसिल हो गया। इसका कहाँ मल्टीप्लाई होना है, मल्टी बाय फर्स्ट मल्टीप्लाई होना इसका, ठीक है ना। जब फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया हमने इस y का, तो कितना जाएगा, ये y इंटू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस ये 2y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 डी वाई इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया सेकंड, मतलब हमारा m जो है कितना आ गया, x इंटू वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, इंटू भी कर दिया, और इसका n कितना आ गया, 2 का इंटू करके देखा तो 2x स्क्वायर वाई क्यूब, 2y का इंटू किया तो 2xy, और 2y का इंटू किया तो 2y की पावर 5। तो अब IF का मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए अपने आप एग्जैक्ट है,
इक्वेशन सेकेंड इज क्या है, एग्जैक्ट। तो फिर इसका क्या निकालेंगे, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। एम कितना है, एम है हमारा एक्स इंटू वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर रिस्पेक्ट डी एक्स का, और एन में ये हम इग्नोर कर देंगे, ये इग्नोर कर देंगे, इसमें टर्म ऑफ एक्स है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई की पावर 5 डी वाई इक्वल टू सी। तो ये कितना होगा, एक्स का हो जाएगा, एक्स का कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई की पावर 4 तो कांस्टेंट है, यहाँ समझ लीजिए 1 है, तो वाई स्क्वायर 1 का क्या हो जाएगा, एक्स रिस्पेक्ट में 1 का हो जाएगा एक्स, यहाँ पर वाई का रिस्पेक्ट मैच कर रहा है, तो वाई की पावर 6 अपॉन 6 इक्वल टू सी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई की पावर 4, एक्स को आगे लिख दिया, आगे लिखना पड़ता है, एक्स इंटू वाई की पावर कितना 2 प्लस वाई की पावर 6 बाय 3 इक्वल टू सी। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमने 2 क्लास में देख लिया कि चारों केस के हमने किस तरीके से समझा कि ये फर्स्ट का क्यों है, सेकंड का क्यों नहीं है, ये थर्ड का क्यों है, फोर्थ का क्यों नहीं है। उसके बाद हमने उसके आईएफ अलग अलग होते हैं, तो आईएफ का मल्टीप्लाई किया और हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, हम बार बार सेकंड इक्वेशन से चेक क्यों नहीं करते हैं एम और एन, क्योंकि आईएफ का मल्टीप्लाई हुआ है मतलब उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए ही हुआ है, रूल है। ठीक है, तो हम चेक करके कि एग्जैक्ट है, इक्वल है, हम टाइम खराब नहीं करते हैं। अब मैं चारों केस का क्वेश्चन देता हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि ये फर्स्ट का है कि सेकंड का है कि थर्ड का है कि फोर्थ का है, और फिर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके आंसर भी दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये फर्स्ट केस का नहीं है कि होमोजीनियस नहीं है, सेकंड केस का भी नहीं है कि एक्स और वाई कॉमन निकला, मतलब थर्ड और फोर्थ का लग रहा है। तो ये 1/n से डिवाइड किया है, पहले क्या निकाला होगा डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एम बाई डेल एक्स, तो 1/n से डिवाइड करने पर क्या आए, फंक्शन ऑफ एक्स आए, तो फंक्शन ऑफ एक्स आ गया ओनली, तो इसका आई एफ निकालोगे तो 1/x की पावर 4 पे इसका मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन में, तो एग्जैक्ट बन जाएगी, और ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड का नहीं है, थर्ड या फोर्थ का है। तो डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स को हमने माइनस एन से डिवाइड किया, तो किसकी फंक्शन आ गया, वाई का फंक्शन आ गया ओनली, वाई का फंक्शन बोलते ना ओनली। तो इसका आई एफ निकाला ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, मतलब ये जो है 1/y dy, तो आई एफ इसका 1/y आएगा, मल्टीप्लाई किया ये आंसर आएगा। अब इस थर्ड केस है जो होमोजीनियस दिख रहा है, डिग्री 3 है 3 है 3 है 3 है, तो होमोजीनियस में क्या होता है कि 1/m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई, इसको जब हमने काटा पीटा तो एक सिंगल टर्म में क्या आ गया 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो कंप्लीट आंसर है ये है x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू सी। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है ना, और x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई है, तो ये तो मालूम सेकंड केस का है, तो वो आई एफ क्या गया 1/m इंटू एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू 1/3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्म बता देंगे, अगर कभी आई एफ में कोई कॉन्स्टेंट आता है तो उसको हम हटा देंगे ना कॉन्स्टेंट को, इसके आई एफ में या इसके आई एफ में, तो चाहे इसको लेके चलें या कांस्टेंट हटा के लेके चलें आंसर सेम आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होना आई एफ का। यहाँ पर भी मान लीजिए आई एफ 1/2y आता है, तो 1/i यहाँ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो उसका आई एफ की बात कर रहा हूँ, तो चाहे 1/2 को निकाल लें 2y को या 1/y को, आंसर सेम आएगा मल्टीप्लाई जब करेंगे। तो यहाँ 2 नहीं है अभी, तो कहने का मतलब ये है कि बुक्स वगैरह में कई बार पता चला कि आई एफ ये निकाला और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 1/3 यहाँ इंटू करोगे यहाँ इंटू करोगे तो वो तो पहुंच जाएगा 0 में, बस वेरिएबल नहीं पहुंच पाएगा, तो वेरिएबल को काट पीट के कुछ कम वेरिएबल हो जाते हैं, एक कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता कि कांस्टेंट से हम दोनों टर्म में आएंगी 1/2 1/2 1/3 1/3, तो कांस्टेंट निकल के 0 पहुंच जाता है, तो उससे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो चाहे हम इसका मल्टीप्लाई कर दें या कांस्टेंट छोड़ को इसका मल्टीप्लाई कर दें तो आई एफ बन जाएगा। उसके बाद हम कंप्लीट आंसर ही निकलेगा 2 log x माइनस log y
-1/xy = c। तो मेन हमने जो केस है 4 केस, तो एक केस और होता है कि इंस्पेक्शन से निकालना, तो वो हमने देखा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसी से सबको कवर कर लेंगे हम, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी एग्जैक्ट, और उसके बाद हमने नॉन एग्जैक्ट किए। ओके।